friends. Today we are study about the another tissue, another animal tissue, which is muscular tissue. In the earlier videos, we have learned about the classification of animal tissue. Animal tissues are of four types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. In the last video, we have learned about the epithelial tissue. epithelial टिश्यू के हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी: स्क्वेमस टिश्यू, ट्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, ग्लैंडुलर कॉलमनर टिश्यूज़ और इनके फंक्शंस एंड लोकेशन. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मस्कुलर कॉलमनर टिश्यूज़. तो मस्कुलर टिश्यूज़ आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे. मस्कुलर टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, smooth muscular tissue, and cardiac muscular tissue. Today we will study about the one by one. First of all, we will learn about the striated muscles. Muscles or muscle tissues of the body consist of long, narrow muscle cells. These muscle cells are elongated in structure and therefore they are called the muscle fibers. क्या मतलब हुआ इसका कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये जिन सेल से मिलके बनती हैं, दीज सेल्स आर इलोंगेटेड, काफ़ी लंबी सेल्स होती हैं ये. सो इनको हम मसल सेल ना करके कि मसल फाइबर्स बोलते हैं, बिकॉज दीज आर लुक लाइक अ थ्रेड. तो मसल सेल्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन विच कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स और लिम्स एंड लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. आप जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन करना. It is responsible for the locomotion of our body parts. तो जिस जगह पर ये पाई जाती हैं वहाँ पर लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. तो मसल फाइबर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इट स्ट्रेटेड मसल्स, जिनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. सेकेंड इज़ अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. एंड थर्ड इज़ कार्डियक मसल्स, जो केवल हार्ट में पाई जाती है. तो देखिए स्ट्रेटेड जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल दिस जो सेकंड नंबर पर बनी हुई स्केलेटल मसल आर फाउंड इन द आर्म्स में पाई जाती है. ठीक है, जिसको आप कहते हो, और या बाइसेप ट्राइसेप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उस जगह पर पाई जाती है. ठीक है, इसका दूसरा नाम है वॉलेंट्री मसल्स. इसको वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ इन अंडर आवर कंट्रोल. ये बॉडी के उन पार्ट पर पाई जाती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है. जैसे अगर मैं टंग से बोल रही हूँ तो ये मेरा कंट्रोल है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ. ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है. तो यहाँ पर जो मसल्स पाई जाती हैं टंग में, जहाँ पर टंग जुड़ी हुई है, हेयर इज स्केलेटल मसल. ठीक है, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स होती है, दे आर अंडर अवर कंट्रोल. दूसरी चीज़, जैसे कि हम हैंड का लोकोमोशन करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं करें. या हम चलना चाहते हैं तो चलें, नहीं तो नहीं चलें. तो जो पैर में हमारे पाई जाती है, लेग्स में या आर्म्स में या टंग में या आइज़ में, जो भी चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं वहाँ पर सब जगह क्या पाई जाती है? स्केलेटल मसल्स. बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो. और स्ट्रेटेड मसल्स भी कहलाती है ये. इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड. अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. सेकेंड आता है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट. ये केवल हार्ट में पाई जाती है. ये कभी फैटिग नहीं होती हैं और ये ब्रांच्ड होती हैं. फैटिग नहीं होती मतलब जिस दिन बर्थ होता है, जिस दिन हमारी बॉडी के अंदर पहली बार लाइफ आती है, उस दिन से ये मसल्स चलना शुरू करती हैं और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं होती, तब तक ये चलती रहती हैं. ये कभी फैटिग नहीं होती, कभी नहीं थकती. हमारी पूरी लाइफ में ये किसी भी दिन रुकती नहीं है. ठीक है, तो ये कहलाती हैं कार्डियक मसल्स. नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ मसल्स, जिनका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स. ये स्पिंडल शेप की होती हैं. स्पिंडल शेप मतलब दोनों एंड पर ये पॉइंटेड होती हैं और बीच में चौड़ी होती हैं. ठीक है, तो ये ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं. और ये उस जगह पर पाई जाती हैं जहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स. अब हमारा कंट्रोल नहीं होता और मूवमेंट भी होता है, तो ये ऐसी कौन सी जगह है? जैसे हमारा स्टमक. अगर आपने एक बार खाना खा लिया और डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से डाइजेशन को रोक सकते हो बीच में?
नहीं रोक सकते। रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप क्या अपने लंग्स को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ठीक है, या किडनी ने अपना वर्क स्टार्ट करना शुरू करा, अब आप क्या किडनी के वर्क को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो ये सारे जितने फंक्शन जो हमारी विल में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्मूथ मसल सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती हैं। क्लियर इट? अब देखिए आगे, ये मैंने इसका डायग्राम बताया, यही डायग्राम आपको डायग्राम कॉपी बनाने जो ब्लैक कलर वाले बने हुए हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल सेल्स। इसमें देखिए ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, बीच में जो बैंड है ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। स्पेशल टाइप का साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसका नाम रखा है सार्कोलेमा, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये कैसी सेल होती हैं? द सेल कंटेन्स मैनी इलोंगेटेड फ्लैटेंड न्यूक्लियाई, इसके न्यूक्लियस फ्लैट होते हैं। टूवर्ड्स द पेरीफेरी नियर द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सार्कोलेमा एक स्पेशल टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नॉट साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसकी कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए इसके सार्कोलेमा कहते हैं। द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द फाइबर रिजल्ट्स फ्रॉम सेल फ्यूज़न। जो मल्टी न्यूक्लियस होती हैं, बहुत सारे सेल के फ्यूज़न से मल्टी न्यूक्लिएटेड बनते हैं। फंक्शन क्या है इनका? द स्टेटेड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। दे ऑल्सो हेल्प इन सेवरल वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी इच्छा से चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दीज आर कॉल्ड स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट शो एनी स्ट्रिप्स और स्टेशंस अक्रॉस द मसल फाइबर्स। इसमें कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। ईच मसल इज़ लॉन्ग, नैरो, स्पिंडल शेप्ड विथ पॉइंटेड एंड्स। अकरेंस कहाँ पर होती है इनकी, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे अकर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट, डक्ट्स, बॉडी ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। They also occur in the iris and ciliary body of the eye and dermis of the skin. What are the function of these muscle fibers? Smooth muscles are called involuntary muscles because they do not work according to our will. Next function is smooth muscles contractions are rhythmic. इनका जो contraction होता है वो एक rhythmic होता है, एक सुरले ताल में होता है। These muscles contract slowly but can remain contracted for long period of time. Rhythmic contraction of smooth muscles involves of tubular organ results in the rhythmic progressive waves of muscular contraction and relaxations. These movements occur in gastrointestinal tract and male genital tracts. What are the ये इनके फंक्शंस हो गए। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी विल में नहीं है या हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन सब में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें यूनी न्यूक्लियस है, दोनों सिरे पर ये पॉइंटेड होती हैं, तो स्पिंडल शेप्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर्स विच आर ब्रांच्ड एंड जॉइंट एंड टू एंड। ये सब आप देख रहे हो, ये ब्रांच हैं और ये कहीं ना कहीं एंड पर, किसी न किसी एंड पर जॉइंट रहती हैं। ईच फाइबर और सेल कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियाई। हर फाइबर में 1 और 2 न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे आप देख रहे हो 1 और 2 न्यूक्लियाई, इस तरह से ये फाइबर अलग करके दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं? ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स आर कन्फाइंड ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट, पल्मोनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना केवा। जब आप 10th में पढ़ोगे, ये हमारी वेन्स के नाम है जो डायरेक्ट हार्ट से जुड़ी हुई हैं। फंक्शन क्या है इनका? कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रैपिडली एंड कंटिन्यूसली विद ए रिदम बट इट नेवर गेट्स फैटिग्ड। फैटिग मतलब कभी भी नहीं थकती। फ्रॉम बर्थ टू द डेथ
ये कंटिन्यूस चलती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉज पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड इनटू द हार्ट रेगुलरली। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो ब्लड है हमारा वो पूरी बॉडी में पंप होता है, ठीक है, और ये रेगुलरली होता रहता है। तो ये इसके वर्क हो गए। नेक्स्ट मैंने आपको एक वीडियो दी, इनका कंपैरिजन कराया हमने तीनों का। व्हाट इज़ द कंपैरिजन? स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, अलग अलग बेस पर। फर्स्ट इज लोकेशन के बेस पर। लोकेशन के बेस पर जो कार्डियक मसल्स हैं ये हार्ट में पाई जाती हैं, और जो स्केलेटल मसल्स हैं अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स से अटैच होती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था हार्ट के वहाँ पे हैंड में, तो ये किससे बोन से अटैच रहती हैं। कार्डियक मसल हार्ट से अटैच होती हैं, और स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन। नेक्स्ट फंक्शन। फंक्शन के बेस पर क्या कंपैरिजन है इनमें? इनका मूवमेंट, ये बोन का मूवमेंट कराती हैं, ये हार्ट का मूवमेंट कराती हैं हार्ट बीटिंग के थ्रू, और इनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है। कंट्रोल मोड मतलब ये वॉलेंट्री होती हैं, हमारी कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलेंट्री, और ये कार्डियक और स्मूथ ये दोनों इनवॉलेंट्री होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। शेप में ये लॉन्ग प्लस सिलेंडर होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, और ये स्पिंडल शेप होती हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्ट्रेटेड होती हैं, लाइट होती हैं, एंड डार्क बैंड और मैनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसमें। ये होता है स्ट्रेटेड 1 और 2 न्यूक्लियाई। इस जो कार्ड ये होती हैं, क्या कहते हैं इनको, स्मूथ मसल्स, ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, 1 न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये विसरल, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा इसमें बताया। मैंने फिर से बताती हूँ, इसमें आपको मैंने क्या बताया। पहले हमने क्लासिफिकेशन बताया मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यूज़ जिन सेल से मिलके बनते हैं उनको मसल फाइबर्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर के हिसाब से इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, और इनकी लोकेशन होती है जहाँ जो भी ऑर्गन हमारे लोकोमोट करते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं ये, और बोन से अटैच्ड होती हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं, और पल्मोनरी वेन जो हार्ट से जुड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती हैं ये, और सुपीरियर वेना केवा में पाई जाती है। मेनली इसको हार्ट ही बोलते हैं, हार्ट से अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं हमारे और स्किन उसके नीचे पाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है इनका फंक्शन। इनका फंक्शन क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं, हमारा कोई भी ऑर्गन चलता है वो भी हमारे कंट्रोल में होकर के चलता है, तब स्केलेटल मसल्स का। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं और बर्थ से लेकर के डेथ तक चलती हैं, कभी ये फैटिक नहीं होती हैं। स्मूथ मसल्स ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि हार्ट में, स्टमक में, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, जो हमारे विल में नहीं होते, जो जिनको हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। इनका कंट्रोल मोड क्या है? कंट्रोल मोड जैसे स्केलेटल हमारे विश में रहता है, इसलिए इनको वॉलंटरी मोड है इनका। और कार्डियक और स्मूथ हमारे विश में नहीं होते, हमारे विल में नहीं होते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री है। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल में जो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं और 1 और 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और स्पिंडल शेप में होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी कि इनमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। स्केलेटल में कार्डियक ब्रांच्ड होती हैं और इसमें 1 और 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और स्मूथ में केवल 1 न्यूक्लियाई पाया जाता है, स्पिंडल शेप्ड होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज़ या मस्कुलर फाइबर्स। तो इतना आप पढ़ेंगे, और इसके नोट्स ये भेज रही हूँ। डायग्राम्स आपको जो बनाने हैं वो तीनों जो मसल्स फाइबर्स हैं, तीनों मसल फाइबर के लेबल डायग्राम बनाने हैं आपको इसमें, बाकी और कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के, कार्डियक मसल्स के और स्मूथ मसल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, बाय।